हेलो एवरीबॉडी। आज हम स्टार्ट करते हैं सीटेट का साइंस पेपर नंबर 2। इसमें आपको फुल प्रिपरेशन मिलेगी, चैप्टर वाइज स्टडी 6 से लेकर 8 तक। एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ इसमें मिलेगा आपको। और यहाँ पे हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में स्टडी कराई जाएगी। आप इन सारी स्लाइडों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इसको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। इसके बाद आपके पेपर सेट भी स्टार्ट करे जाएंगे, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सीटेट 2020 के लिए साइंस पेपर 2 फुल प्रिपरेशन विनायक लर्निंग क्लासेस के थ्रू। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो इसमें आपका जो फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान का फर्स्ट पार्ट सम बेसिक नॉलेज ऑफ फिजिक्स, इसमें आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताए जाएंगे जो पूरे भौतिक शास्त्र में काम आते हैं। तो ये अब मेरा पहला पार्ट है। तो इसमें पहला लेके आता है, पहला पार्ट के अंदर आता है, पहले पार्ट के अंदर जो आता है वो आता है फिजिकल क्वांटिटीज, दैट मीन्स भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ, उनके यूनिट्स या मात्रक। किसी भी भौतिक राशि को पहचानने के लिए या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को पहचानना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, जस्टिफाई करना है, तो उसका एक डेफिनेट यूनिट होता है या मात्रक होता है। तो इसमें कुछ हैं, जैसे कि भौतिक राशियाँ जो अपनी है, पहली है लंबाई। यहाँ पे जो अपन मात्रक प्रेफर करेंगे वो अपन एसआई मात्रक या एसआई यूनिट प्रेफर करेंगे। तो जैसे कि लंबाई है, लंबाई मतलब लेंथ, लेंथ का जो मात्रक होता है मीटर होता है, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वो होता है किलोग्राम, इसको हम केजी से डिनोट करते हैं। तीसरा है टाइम, दैट मीन्स समय, इसका मात्रक होता है सेकंड, इसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। चौथा है आपका इलेक्ट्रिक करंट, दैट मीन्स विद्युत धारा, धारा भी बोल सकते हैं आप इसको। तो इसका यूनिट होता है एम्पियर, जिसको आप कैपिटल ए से डिनोट कर सकते हैं। पांचवा आता है तापमान। तापमान को टेम्परेचर बोलते हैं और इसका यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है केल्विन। इसको स्मॉल के से डिनोट कर सकते हैं, या इसको डिग्री सेल्सियस भी यूज करते हैं, मगर वो ऐसा यूनिट में काउंट नहीं होता है, वो अलग टाइप से होता है। उसके बाद छठा आता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट वो होता है वर्ग मीटर या स्क्वायर मीटर या फिर मीटर स्क्वायर, पावर लग जाएगी एम के ऊपर। सेवंथ है आपका आयतन। आयतन मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम अपन पढ़ चुके हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, सबको पता है। और ये होता है घन मीटर, जिसको क्यूब मीटर या फिर मीटर की पावर 3 बोलते हैं। आठवां है आपका घनत्व या डेंसिटी। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, दैट मीन्स द्रव्यमान बटा आयतन। तो इसका जो मात्रक होता है वो किलोग्राम घन मीटर होता है या फिर केजी पर मीटर क्यूब। नौवा है चाल, स्पीड या फिर वेग, एक ही बात है, इनका मात्रक सेम ही होता है। तो इसका जो होता है मीटर प्रति सेकंड या फिर मीटर पर सेकंड या फिर एम पर सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुत सारी जगह जब कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहां पे ऐसा मात्रक लिखा रहता है, चाल का या वेग का, स्पीड या वेलोसिटी का। 10वां है आपके पास संवेग। संवेग को बोलते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या फिर केजी एम एस एम पर सेकंड लिख सकते हैं आप। 11वां है आपका त्वरण। त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, इसको छोटे ए से बताते हैं और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति वर्ग सेकंड, दैट मीन्स मीटर सेकंड का स्क्वायर। 12वां है आपका बल। बल का जो मात्रक होता है, बल का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है, इसको आप कैपिटल एन से भी डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद 13वां, 13वां आपका जो है वो है दाब। दाब मतलब प्रेशर। प्रेशर का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन प्रति मीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, न्यूटन प्रति मीटर। या फिर पास्कल भी इसका यूनिट होता है, जिसको पीए से बताते हैं। 14 नंबर पे है आपका कार्य वर्ग। कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल, इसको कैपिटल जे से बताते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है 15th आपका जो है ऊष्मा। ऊष्मा को हीट बोलते हैं इंग्लिश में, और इसका जो मात्रक होता है वो भी जूल ही होता है, क्योंकि कार्य, ऊष्मा, ऊर्जा ये एक ही बात है, इन सबके मात्रक समान रहते हैं। और 16वां जो आपका है शक्ति या पावर। पावर का जो मात्रक होता है वाट। आप बल्ब या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस खरीदते हैं तो उसके ऊपर उसका एक डेफिनेट यूनिट लिखा रहता है, पावर, शक्ति कितनी है उसके अंदर, तो वाट डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, WATT। 17वां ऊर्जा या एनर्जी। एनर्जी का मात्रक भी जूल ही होता है। उसके बाद आता है विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा का जो मात्रक होता है जूल, मतलब जूल प्रति
केल्विन डिग्री सेल्सियस। तो इसका मात्रक आप ध्यान दीजिए। उसके बाद आती है आवृत्ति, आवृत्ति को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है हर्ट्ज, एच जेड से बताते हैं। कोई भी फोटो कैप्चर करेंगे आप जहाँ पर लाइट की बात होती है तो वहाँ पे उसकी सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है जिसको अपन एच जेड से डिनोट करते हैं। 20वां आता है आवेश, आवेश को बोलते हैं चार्ज, चार्ज का जो मात्रक है वो कूलाम होता है जिसको कैपिटल सी से डिनोट कर सकते हैं। और 21वां जिसको विभव पोटेंशियल बोलते हैं, जिसको अपन वोल्ट भी बोल सकते हैं, वोल्टेज बोलते हैं, तो उसको उसका यूनिट होता है वोल्ट, जिसको वी से डिनोट करते हैं। 22वां गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं, जिसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर वर्ग प्रति केजी वर्ग, ये वर्ग है ऊपर पावर में। उसके बाद 23वां कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन जो होता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एक तरीके से थीटा, थीटा जो कोण को बताता है, तो कोण का जो मात्रक होता है जब अपन देखते हैं तो उसका जो मात्रक होता है वो रेडियन, जिसको आर ए डी से बता सकते हैं आप। उसके बाद 24वां कोणीय वेग, कोणीय वेग का जो मात्रक होता है वो रेडियन प्रति सेकंड होता है, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, डब्ल्यू सरी का रहता है, या फिर आर ए डी प्रति सेकंड। उसके बाद आती है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जहाँ कभी प्रकाश की बात होती है या फिर सन सूर्य के प्रकाश की बात करती है, किसी तारे के प्रकाश की बात होती है, तो वहां पे उसका मात्रक हो जाता है कैंडेला, कैंडेला का इसको डिनोट करते हैं कैपिटल सी और स्मॉल टी से। उसके बाद आता है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मेन काम जो होता है वो धारा को रोकने का होता है, करंट को रोकने का होता है। तो यहाँ पे जो प्रतिरोध जो बताते हैं अपन, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम, ओम ओ एच एम। उसके बाद आता है विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर, वही बात है, इलेक्ट्रिक पावर भी वही पावर ही है, शक्ति है, तो इसका भी यूनिट क्या होता है वाट होता है। उसके बाद आता है विशिष्ट प्रतिरोध, जैसे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो इसका यूनिट इसका क्या है रेजिस्टेंस का, आपको पता है कि रेजिस्टेंस का अपन पढ़े चुके हैं ओम, तो विशिष्ट रेजिस्टेंस का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध का जो यूनिट होता है वो ओम मीटर होता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे अपने जो इस पार्ट में है कुछ इंपॉर्टेंट मान हैं, वैल्यूज हैं जो आपको ध्यान रखना जरूरी है, जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान दीजिए। पहला है प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष का जनरली जो तारों के मध्य की दूरी, ग्रहों के मध्य की दूरी प्रकाश वर्ष में, दैट मीन्स प्रकाश को वहां से वहां तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो इसको बोलते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर कितनी बार पूछा जाता है कि ये लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो बहुत सारे लोग ऑप्शन में लाइट लिखा रहता है तो वहां पे लाइट पे टिक कर देते हैं, नहीं, ये दूरी का मात्रक है, मतलब डिस्टेंस का यूनिट होता है ये आपको ध्यान देना है स्पेशली। तो यहाँ पे अपने पास प्रकाश मतलब 1 L/, इसका जो वैल्यू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। उसके बाद पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून, वो है 3.85 इंटू 10⁻5 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन, वो है 1.5 इंटू 10⁻11 किलोमीटर, देखिए दूर है ना। उसके बाद खगोलीय इकाई, जैसे कि दो खगोल पिंडों के बीच की जो दूरी निकालने काम आती है वो खगोलीय इकाई होती है, जिसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU, उसकी वैल्यू होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। उसके बाद अगला जो यूनिट आता है वो होता है 1 पारसेक। पारसेक जो होता है किसी भी जो डिस्टेंस मेजरमेंट में सबसे बड़ा यूनिट जो होता है उसको माना जाता है वो होता है पारसेक, ये बात ध्यान रखना कि सबसे बड़ा जो यूनिट होता है डिस्टेंस मेजर करने में वो होता है पारसेक, उसका वैल्यू होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये मैंने नोट डाल के भी लिखा है, 1 पारसेक इक्वल होता है, ग्रेटर होता है किससे, लाइट ईयर से, और लाइट ईयर ग्रेटर होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए 10⁻11 सबसे छोटा, 10⁻15 है और यहाँ पे 10⁻16 है, तो आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं पृथ्वी का परिक्रमण काल में, दैट मीन्स अर्थ रोटेशनल पीरियड, मतलब एक एक रोटेशन अर्थ कितने टाइम में कवर करती है, तो उसके लिए लगते हैं 365 डेज एंड 1/4 आवर्स, दैट मीन्स 6 आवर्स ऊपर से लगते हैं। तो इसी कारण से हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है जिसमें 366 डेज होते हैं, यही कारण है। उसके बाद आता है 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, याद रखिए। उसके बाद 1 किलोग्राम इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। ये जनरल बातें हैं जो आपको सभी लोगों को बताना चाहिए, मैं केवल रिवाइज कर रहा हूँ, मेरे को पता है आप लोगों को पता है। तो इसके बाद आता है 1 घन मीटर, मतलब मीटर की घात 3, तो वो होता है 1000 लीटर, इसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे है 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। उसके बाद आता है पारे का अपेक्षिक घनत्व, मतलब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी को अपन डिनोट करते हैं Hg से, तो आपको ध्यान रखना उसका जो घनत्व होता है वो 13.6 होता है।
जल का घनत्व जो होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, पावर में चला जाता है 3। एक वर्ग मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1000 सेंटीमीटर होते हैं, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद आता है जी का संख्यात्मक मान। जी मतलब गुरुत्वीय गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट। इसकी जो वैल्यू होती है वो आपको ध्यान देनी है। इसकी जो वैल्यू होती है जी की, सॉरी, जी का जो वैल्यू होता है, संख्यात्मक मान जो होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो आपको ध्यान रखनी है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर वर्ग प्रति केजी का वर्ग, या फिर ऐसे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये आपको ध्यान देनी है। उसके अलावा नेक्स्ट है 1 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है आपको, तो 5/18 से गुणा करना है आपको। और अगर इसका उल्टा आ जाए कि 1 मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो 18/5 से गुणा कर दीजिए आप। और ये न्यूटन के जो मात्रक था, बल का जो मात्रक है न्यूटन, इसका डाइन के साथ क्या रिलेशन है? डाइन क्या होता है? बल का एक सीजीएस मात्रक होता है डाइन, ये ध्यान रखिए, डाइन। तो 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन होता है, यहाँ प्रिंट नहीं हुआ है, वो आप लिख लीजिएगा, 10⁵ डाइन। इसके बाद आता है 1 ग्राम भार, ग्राम वेट जो है वो 980 डाइन होता है। उसके बाद 1 किलो भार जो केजी वेट हो जो होता है वो 9.8 न्यूटन न्यूटन होता है। उसके बाद मानव शरीर का सामान्य तापमान, मतलब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस, जिसको 37 डिग्री सेल्सियस बोल दिया जाता है अप्रोक्सीमेटली। और फ़ारेनहाइट में इसका मान होता है 98.4 फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट भी एक तापमान मापने का मात्रक होता है, ठीक है, इसका यूनिट ये फ़ारेनहाइट से बताते हैं ताप का। इसके बाद आता है जल का गलनांक, मतलब जल जो वाटर जो होता है वो किस पे मेल्ट हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है 0 डिग्री। 0 डिग्री पे आइस भी रह सकता है, वाटर भी रह सकता है, 0 डिग्री पे वाटर क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध जल का क्वथनांक। देखिए, शुद्धता जल का क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, वो होता है 100 डिग्री। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जैसे ही पहुंचता है तो वो उबलना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आता है मोम का गलनांक, मतलब जो वैक्स होता है मोमबत्ती का मोम, तो वो कब गलना, मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या होता है, उसका होता है 60 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आता है पारे का हिमांक, मतलब जो पारा Hg मरकुरी जो होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, उसका होता है -39 डिग्री सेल्सियस, मतलब -39 डिग्री सेल्सियस में जब उसको रखोगे तब वो जम जाएगा। निर्वात में ध्वनि का वेग, निर्वात मतलब जहाँ पे कोई वायु ना हो, यहाँ पे कोई दाब ना हो, या फिर धूल के कण ना हो, तो वहाँ पे जो होता है वो निर्वात होता है। तो बल्ब के अंदर देख सकते हैं, उसके अंदर कोई दूसरी गैस भरते थे तो निर्वात बन जाता है। तो निर्वात वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम, तो निर्वात में ध्वनि का वेग जो होता है वो 0 होता है, ये आपको ध्यान रखना है, कितनी बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पेंडुलम के लिए समय अंतराल, मतलब टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम हमेशा ध्यान रखना है आपको, 2 सेकंड होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये। इसके बाद ये अगला वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अश्व शक्ति मतलब हॉर्स पावर 1 HP इक्वल टू होता है 746 वाट होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद रेखीय प्रसार के गुणांकों का अनुपात, मतलब रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अल्फा बीटा गामा का जो अनुपात होता है वो 1:2:3 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से याद होना चाहिए, हमेशा याद होना चाहिए, कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे तो इसमें क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है कि श्रव्य आवृत्ति परि परिसर, मतलब रेंज ऑफ ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी क्या है। ये रेंज ऑफ ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ पे जो बात हो रही है रेंज ऑफ ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी, मतलब आप किस ध्वनि की आवृत्तियों को सुन सकते हैं, तो वो होता है 20 से 20,000 के बीच की जो ध्वनियाँ हैं उनकी आवृत्ति होती है, तो अपन सुन सकते हैं। उसके ऊपर वाली नहीं सुन सकते, उसके नीचे वाली नहीं सुन सकते अपन। तो यहाँ पे इसके बाद आता है, तो ये ऑडिएबल कहलाती है, मतलब श्रव्य आवृत्ति कहलाती है। उसके बाद चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण आपको ध्यान रखना है। जी का मान वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून, वो होता है 1.67, मतलब 1.67 मीटर प्रति सेकंड वर्ग, ये आपको ध्यान रखना है। अगर कोई व्यक्ति अगर
पृथ्वी पे अगर 60 किलो का है और वो चंद्रमा पे चले जाए तो उसका भार कितना 10 ग्राम ही रह 10 केजी ही रह जाएगा, क्योंकि वहां पे जो उसका भार है वो 1/6 हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। अगर किसी व्यक्ति का भार अगर पृथ्वी पे 60 केजी है तो वो चंद्रमा पे चला जाएगा तो उसका भार 1/6 हो जाएगा, मतलब 10 केजी ही रह जाएगा। उसके बाद सूर्य का गुरुत्वीय त्वरण मतलब जी का मान सूर्य पे कितना है, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ सन, तो उसका भी ध्यान रखना। 27.4 मीटर प्रति सेकंड वर्ग, मतलब यहाँ पे जो होता है मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आपको ध्यान देना है 3 गुना हो जाता है। अगर पृथ्वी पे किसी व्यक्ति का भार अगर 60 है तो वहां पे जब अगर वो सूर्य पे चला जाएगा तो उसका भार 60 से कितना हो जाएगा, 60 का 3 गुना कर दीजिए तो 180 का हो जाएगा वो। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट है पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी पर का गुरुत्वीय त्वरण का मतलब वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो पृथ्वी पे होती है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग होती है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद स्वतंत्र रूप से गिरती किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, मतलब कोई भी वस्तु का स्वतंत्रता ऊपर से नीचे गिरेगी तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, हमेशा ध्यान दीजिए आप, फ्रीली फॉलिंग बॉडी का जो इनिशियल वेलोसिटी जो होता है, इनिशियल मतलब प्रारंभिक वेग जो होता है उसका, वो आपको ध्यान में होना चाहिए, वो हमेशा 0 होता है। उसके बाद 2 पाई रेडियन, पाई का मान आपको पता है 180 डिग्री होता है, मतलब 22/7 नहीं 180, तो यहाँ पे जो रेडियन का इसका डिग्री में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। एक रेडियन का मान आपको ध्यान रखना है 57 डिग्री और 29 सेकंड, ये एक एक डैश लग गया मतलब 29 सेकंड, 2 डैश लग जाता मिनट, 29 मिनट, अगर 2 डैश लग जाते तो सेकंड हो जाता। वायु निर्वात की अपेक्षिक परागमनी एक होती है, या फिर इसको बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ एयर, ये आपको ध्यान रखनी 1 होती है। 1 वाट घंटा, 1 वाट घंटे का मान होता है 3600 वाट सेकंड। इसके बाद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1 किलो वाट घंटा मतलब 1 किलो वाट आवर, मतलब 1 kWh जो आपका बिजली का बिल आता है वो आप KWH में आता है, देखना उसका यूनिट। इसके अकॉर्डिंग इसका होता है 36 × 10⁵ जूल, ये आप मान ध्यान रखना है कि इतनी ऊर्जा रहती है इसमें। उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका जो वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। उसके बाद 1 AMU, उसका वैल्यू याद रखना है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एम मतलब मेगा। उसके बाद 0 डिग्री पर वायु की ध्वनि में चाल, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वायु की ध्वनि में चाल जो होती है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री, वो आपको ध्यान रखनी कितना होता है 330 मीटर प्रति सेकंड। और अगर यही 25 डिग्री ताप अगर हो जाता है तो यहाँ पे इसका देखिए ध्वनि बढ़ जाएगी, ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी, वो कितनी हो जाएगी 351 मीटर प्रति सेकंड। इससे ये पता चलता है जैसे जैसे ताप बढ़ता है तो उससे ध्वनि का वेग भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। कितनी बार पूछ लेता है कि ताप बढ़ाने पर ध्वनि का वेग बढ़ेगा कि घटेगा, तो बढ़ेगा, हमेशा ध्यान रखिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे जो अपना है तरंग दैर्ध्य, ये विभिन्न तरंग दैर्ध्य है जो अलग अलग अपन को देखने को मिलती है, जैसे कि दृश्य स्पेक्ट्रम जो अपन देख सकते हैं, जो अपन 7 कलर जो देखते हैं वो रियल स्पेक्ट्रम बोलते हैं, वो उसका मान होता है 0.4 माइक्रोमीटर, माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर से 0.7 10⁻⁻6 मीटर तक होती है इसका मान, ये आपको ध्यान रखना है। जो अपन 7 कलर देखते हैं विबग्योर, जो 7 कलर देखते हैं इंद्रधनुष के, वो अपन को इसके मध्य में दिखते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो आवृत्ति जो होती है वो किसकी होती है, वो होती है आपकी रेड की, और सबसे कम की ब्लू की। उसके बाद अवरक्त स्पेक्ट्रम मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन स्पेक्ट्रम जो होता है 0.6 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। उसके बाद सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव जो होती है 10 माइक्रोमीटर से 10 मीटर तक होती है, बहुत कम हो रही है ये। उसके बाद रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स जो होती है, जो अपने साधारणतः टेलीकम्युनिकेशन में यूज करते हैं, तो वो 1 मीटर से 10 किलोमीटर तक होती है। 1 मीटर से कहाँ तक होती है, 10 किलोमीटर तक होती है, 1 मीटर से 10 किलोमीटर तक होती है। उसके बाद आती है पराबैंगनी स्पेक्ट्रम, मतलब अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम जो होता है वो होता है 4 माइक्रोमीटर से 1 नैनोमीटर तक। नैनो मतलब 10⁻⁹ और ये 10⁻⁶, बहुत कम होता है। उसके बाद एक्सरे आ जाती है। एक्सरे का मान जो होता है 0.001 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर के भी मध्य में होता है। उसके बाद आती है गामा किरणें। गामा किरणें जो होती है 0.0001 नैनोमीटर से 0.1 नैनोमीटर के मध्य होता है।
तो ये विभिन्न तरंग दैर्ध्य हैं, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने वाली है, एक ये पहली रियल स्पेक्ट्रम है काम का, एक रेडियो है और एक अल्ट्रा वायलेंट है, और एक्सरे भी कितनी बार पूछ लेता है। अगर ये सेशन पसंद आया है आपको तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़